तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द बायोलॉजी बिहाइंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन के बारे में। राइट। तो यार मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, वहां से मुझे इंसाइट मिला कि हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं, एंड वहां से मुझे फिर ये समझ में आया कि ओह सो दैट इज द रीजन दैट व्हाई फ्यू पीपल आर एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस वेरी फास्टली व्हाइल अदर्स आर नॉट एबल टू डू सो। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, देन प्लीज गो टू द सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically, if you will see the structure of our brain, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, then you would be able to relate that part होता है ब्रेन का, that is called amygdala, which is called amygdala. So amygdala का फंक्शन क्या होता है? amygdala ये कोशिश करता है कि हम हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हैं, बहुत मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, और उसको फिर पूरा का पूरा ऑटोमेट कर दिया जाए, काइंड ऑफ यू कैन से ऑटोमेट कर दिया जाए, और ब्रेन को अलग से उसमें अपनी एनर्जी को खर्च ना करना पड़े। एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब भी फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग रेडी टू गो समवेयर इनटू पार्टी, और अब आपको जीन्स पहननी है, तो आपका लेफ्ट पैर पहले जीन्स में जाएगा या फिर राइट पैर पहले जीन्स में जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट हैव टू थिंक इंटेंशनली कि यार मैं क्या करूं। हो सकता है आप गाना सुन रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, एंड साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो वेयरिंग द जीन्स टू, राइट। तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो आपने इतनी मल्टीपल टाइम्स कर दिया है प्रोसेस जीन्स को पहनने का, दैट अब जो एमिगडाला है दैट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट, और उसने ब्रेन को ट्रेन कर दिया कि यार पहले ये जिस तरीके से हो रहा था उसी तरीके से इसको कर दो, विदाउट द ब्रेन इंटेंशनली अप्लाइंग इट्स एनर्जी इनटू थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो हमारा ब्रेन है इसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है चीजों को समझने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। अभी मेरा हाथ जब यूं हिल रहा है तो मैं सोच रहा हूं, वहां से पूरी एनर्जी का फ्लो होकर आ रहा है, फिर ये हाथ हिल रहा है, तो ब्रेन की एनर्जी खर्च हो रही है। बट जो प्रोसेस बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, जो आपकी हैबिट बन चुके हैं, जैसे हमारा चलना है, या फिर हम जब खाना खाते हैं, अगर आप में से कोई ड्राइव करता है, या फिर हम लोग स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वो क्योंकि इतने रेपिटेटिव टास्क हो चुके हैं, हमने ब्रेन को इतनी बार यूज करके उस टास्क को कर लिया है कि अब ब्रेन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती उन काम को करने में, एंड दैट बिकम्स क्वाइट ऑटोमेटेड, और उसका जो कंट्रोल है वो पूरा एमिगडाला के पास चला जाता है। हमारी ब्रेन की एनर्जी उसमें खर्च नहीं होती है, एमिगडाला उसको सबकॉन्शियसली और यू कैन से इनवॉलेंटरीली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज का अब हम फायदा उठाने वाले हैं, इस बायोलॉजिकल फैक्ट का हम फायदा उठाएंगे टू इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। इट्स वेरी सिंपल, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, बट दिस इज जस्ट अनदर पर्सपेक्टिव फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके थ्रू एक यू कैन से फेथ और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ यार इससे फायदा होने वाला है इस हैबिट को फॉर्म करके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वो ही क्लीशेड सी चीज है, दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत बार आपने सुना होगा कि टू इंक्रीज योर स्पीड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। टाइमर ला के प्रैक्टिस करो, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आप एक जगह बैठो, बैठ कर प्रैक्टिस करो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द क्रक्स ऑफ दिस इज प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपके ब्रेन को वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक बार, ऐसे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो अब ब्रेन में वो पैटर्न जाके रजिस्टर हो गया, और एक बार वो पैटर्न ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, सो उसका कंट्रोल डायरेक्ट एमिगडाला के पास चल जाएगा। अब आपको अपने एंड पर अलग से एफर्ट नहीं लगाना। जब वो 11वीं बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सो यू वुड बी सॉल्विंग इट at a much faster pace than you were doing earlier before। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अब आपका एमिगडाला काम कर रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आपकी ब्रेन की एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, जो उसमें टाइम लग रहा है ब्रेन को प्रोसेस करने में, सब कुछ वो टाइम बच रहा है, और पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होके एमिगडाला के पास जा चुका है। तो अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन है जिसमें से 3 क्वेश्चन वो वाले हैं जो आपने इंटीग्रेशन के, सब्स्टिट्यूशन के हमने करे हैं, और जिसका जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो रजिस्टर्ड है हमारे एमिगडाला में, तो उन 3 क्वेश्चन में भाई हमारा ब्रेन थक ही नहीं रहा करने में। ये जो हमारे साथ हो जाता है ना कि भैया 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी रही, आखिर के 1 घंटे में पता नहीं क्या हो गया, कंसंट्रेशन लूज हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो जो मीम है पूरा वो चक्कर हो गया। तो उससे हमें बचना है, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज करवा के एमिगडाला में रजिस्टर करना होगा थ्रू प्रैक्टिसिंग इट, थ्रू प्रैक्टिसिंग देम अ नंबर ऑफ टाइम्स, सो दैट हम एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस में हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है उसको बचा सके। राइट, दिस इज द थिंग दैट मेनी पीपल डू अननोइंगली। जो टॉपर्स होते हैं, जिनका स्पीड बहुत अच्छी होती है, जिनका स्कोर अच्छा आता है,
उन्होंने इतनी सारी बार क्वेश्चन को कर लिया, अब बेसिकली डिपेंड कर सकता है, हो सकता है मेरा ब्रेन थोड़ा सा वीक है और मुझे 10 बार करना पड़ा उस सेम क्वेश्चन को रजिस्टर कराने में, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपने 2 बार में रजिस्टर करा लिया। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एज अ पर्सन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट एक बार वो पैटर्न रजिस्टर हो गया, वो हैबिट बन गया, एमिगडाला के पास कंट्रोल चला गया, फिर आपको अपने एंड से कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना। वो जो पूरा हाथ चलेगा आपका, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग की ताकत को यूज नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू इंक्रीज और स्पीड बायोलॉजिकल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट कैसे हम एमिगडाला को अपने ही बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम एमिगडाला के थ्रू ही अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। एटलीस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए यार, बिकॉज ही डिजर्व्स, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो हमेशा आपके साथ रहता है, राइट? वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, उसके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाना। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे ही रेगुलर वीडियोस रिलेटेड टू बिट्स एड बिट्स पिलानी इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।